हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। माय नेम इज़ रुखसार और हम कर रहे थे सेकंड मेथड के बारे में सब चीज़ समझ लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग। ठीक है, हमको क्या करना है, डीएस कैलकुलेट करना है। अब डीएस कैलकुलेट करने के लिए हम मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से बना लिया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन 2 और ये 3। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को हम डील करेंगे अभी और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला, है ना। टू डायमेंशन के केस में फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी डीएस इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। सबसे छोटा फॉर्मूला है इसका 3c माइनस आर डैश। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आर डैश क्या है। तो आर डैश के बारे में मैंने क्या लिखाया था, नंबर ऑफ restrainments, number of restrainment required required number of restrainment required to make a joint rigid, to make a joint rigid। ठीक है, rigid। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ जॉइंट है फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए वो क्या है, 1 2 3 4। और ये चारों जॉइंट कैसा जॉइंट है, एक रिजिड जॉइंट है। तो मतलब यहाँ पे मुझे कोई भी एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, इसके बाद जो सी है, जो मीन सी का मतलब मैंने क्या बताया था, सी का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ कट्स, कितने कट्स टू मेक अ स्ट्रक्चर डिटरमिनेट। ठीक है, और कैसा फॉर्म करे, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक अगर सिर्फ यहाँ पे कट लगाऊं तो ये एक ओपन ट्री स्ट्रक्चर के रूप में दिखेगा, जिसमें हमको कोई भी क्लोज्ड लूप भी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रूट है और एक क्या है, ब्रांच यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने इसका एक कंडीशन में जो नोट में जो लिखाया था कि एक ट्री का कितना हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही रूट है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि सिर्फ एक कट अगर लगाते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है अलग अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और दोनों के दोनों एक अलग अलग ट्री के रूप में दिख रहा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कट की रिक्वायरमेंट कितनी है, एक। तो अगर इस डीएस में फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा डीएस इज इक्वल टू 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 वैल्यू पुट किया, माइनस आर डैश की वैल्यू कितनी है, 0, 0 लिखा। तो डीएस इज इक्वल टू निकल के आया 3। ठीक है, तो डीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मीन्स इस स्ट्रक्चर के लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, यहाँ पे भी एक फ्रेम है और इस फ्रेम में हमको देखना है नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है वो कैसे हैं। तो यहाँ पे जॉइंट्स देखो कितने जॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 जो जॉइंट्स है वो कैसे जॉइंट्स दिख रहे हैं, हमको दिख रहे हैं एक रिजिड जॉइंट दिखने को मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी हमको नंबर ऑफ जो रिक्वायरमेंट जो हम रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करने वाले थे वो कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जॉइंट जो है वो कैसे है, रिजिड जॉइंट है। तो यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ds इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। ठीक है, यहाँ पे ds इज इक्वल टू, अब यहाँ पे c कितना होगा, अब मैंने बोल दिया कि r डैश तो क्या हो गया, r डैश तो हो गया 0, बट c जो है नंबर ऑफ कट्स जो है वो कितने लगाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ओपन ट्री बनाने के लिए मैं एक कट यहाँ पे लगा दूं। ठीक है,
और सेकंड कट अगर यहाँ पे लगाऊं तो मुझे एक रूट के साथ एक ट्री यहाँ तक मिल जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा ये सेकंड बन जाएगा जिसके दो ब्रांचेस रहेंगे, और थर्ड जो है वो कैसा दिखेगा, एक तरीके से यहाँ पे एक ब्रांच बस दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट कितनी हुई, यहाँ पे मुझे 2 कट्स की रिक्वायरमेंट हुई। देखो इस पूरे क्वेश्चन में मीन्स इस पूरे कॉन्सेप्ट में बस सिर्फ और सिर्फ हमको इम्पोर्टेंट है समझना सी, ठीक है, मीन्स नंबर ऑफ कट। अगर हम ये समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स में जो है ये सॉल्व हो जाएगा, बल्कि उसके पहले ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी आता है क्वेश्चन, तो अगर हम फर्स्ट मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट वो हमको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा। यहाँ पे हमको सिर्फ एक कंफ्यूजन कर सकता है कि जो हम सी है वो कितना लेंगे, बट यहाँ पे अगर इजी स्ट्रक्चर तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट अगर थोड़ा सा और लेंदी अगर स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं तो वहां पे जो सी की जो वैल्यू होगी उसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस कंडीशन में फिर हम क्या कर सकते हैं, मेथड 1 जो होगा हम वो उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कट्स की रिक्वायरमेंट कितनी हुई, 2 हुई, ठीक है, 2 हुई। इसके बाद डीएस में रखेंगे वैल्यूज 3 इंटू सी की वैल्यू रखा 2 माइनस आर डैश की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की वैल्यू कितनी हो गई, 6। यहाँ पे 6 अननोन फोर्सेस है जिसको हमें पता करना होगा, तब जाके ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिटर्मिनेट बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे हमको एक स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है ना, मतलब धीरे धीरे जो मेंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी हमको सॉल्व करने का मेथड वही रखना है, ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। अब यहाँ पे देख लेते हैं नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड कितना है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें ना तो इंटरनल हिंज दिख रहा है, ना ही हमको सपोर्ट में कहीं पे हिंज दिख रहा है या फिर कहीं पे रोलर दिख रहा है। हमको सब तरफ हमको एक कैसा जॉइंट देखने को मिल रहा है, रिजिड जॉइंट देखने को मिल रहा है। तो रिजिड जॉइंट के केस में हमको नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 0 होगी। यहाँ पे हमको कोई भी एडिशनल रिस्ट्रेनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सी की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ कट्स। अब नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस स्ट्रक्चर ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, इस रूट के साथ इसके ब्रांचेस को अलग कर लेते हैं। तो पहले लगाया कट एक यहाँ पे, दूसरा कट लगाया यहाँ पे, तीसरा लगाया यहाँ, चौथा लगाया यहाँ। अब ये हो गया अलग और ये हो गया अलग, ठीक है। अब इसको इसके ब्रांचेस को अलग करेंगे तो ये अलग ट्री बन जाएगा। इसको कर दिया अलग, ठीक है, 1 2 3 4, ये पांचवा कट लगाया, ये लगाया छठवा कट, ये लगाया 7, यहाँ पे लगाया एक 8 कट। अब देखो यहाँ पे टोटल मैंने लगाया 8 कट्स लगाया, बट ये जो लास्ट वाला जो ट्री है, लास्ट वाला जो ट्री दिख रहा है, इसमें देखना अगर मैं इसको अलग अलग ऐसे कर दूं, ठीक, लास्ट वाले ट्री में हमको 2 रूट्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो इसके बॉटम पे लगा हुआ है और एक इसके ब्रांच के साथ यहाँ पे लगा है। तो हमको क्या, मैंने क्या लिखाया था कि 1 ट्री शुड हैव 1 रूट ओनली, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एक ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक रूट ही चाहिए। तो मुझे एक कट यहाँ पे भी लगाना होगा, ठीक है, एक कट यहाँ पे भी लगाना होगा, तब जाके ये पूरा का पूरा जो ट्री स्ट्रक्चर जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितना लगाया था, फिर से लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने लग गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल 9 कट्स यहाँ पे लगेंगे, तब जाके ये जो स्ट्रक्चर है वो एक कैसा बनेगा, ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कोई भी हमको एक भी क्लोज्ड लूप देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ds इज इक्वल टू 3 इंटू 9 माइनस आर डैश की वैल्यू 0। तो ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27, ठीक है, 27। तो अभी तक के स्ट्रक्चर्स में कहीं पे भी हमारा आर डैश की वैल्यू जो है वो 0 लिए है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कैसा हो, एक इंटरनल हिंज प्रेजेंट हो या फिर सपोर्ट में एक हमको हिंज मिल रहा हो, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, इजी सबको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, और हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर उस चीज़ को डिस्कस भी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 मैंने बना लिया है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना। इसके बाद अब इसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसमें देखते हैं सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमको क्या अप्लाई करना था। ds इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हमको पता है। अब यहाँ पे आर डैश जो मैंने बताया था, नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ जॉइंट रिजिड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ये जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्या ये रिजिड जॉइंट है? नहीं है। क्या है ये? हिंज है। तो इसको हिंज को हमें क्या बनाना पड़ेगा? रिजिड बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जिस एक डायरेक्शन में जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? एक रिस्ट्रेनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और मुझे देखो कहाँ कहाँ पे मुझे इस चीज को रिक्वायरमेंट है। एक सिर्फ एक यही हिंज है, और कहीं पे है क्या प्रेजेंट? नहीं है। यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक हिंज प्रेजेंट है। ठीक है, और एक हिंज यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इंटरनल हिंजेस है। तो आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर डैश की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आर डैश इज इक्वल टू, सबसे फर्स्ट इस हिंज का आर डैश 1 हो जाएगा, प्लस प्लस ये जो मैंने बताया था कि यहाँ पे एडिशनल इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए 2D के केस में अगर हिंज हो तो क्या करते हैं? m-1 करते हैं। यहाँ पे कितने मेंबर्स कनेक्टेड है? 2 मेंबर्स कनेक्टेड है। 2 माइनस किया 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे हमको एडिशनल इक्वेशन या फिर स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1। अब इस पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? m-1। तो ये हो जाएगा 2 मेंबर्स कनेक्टेड है तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड टू मेक जॉइंट रिजिड कितना हो जाएगा? 1 इस हिंज का, 1 यहाँ पे इंटरनल हिंज और यहाँ पे भी इंटरनल हिंज है। तो टोटल हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3। अब देखते हैं नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड। अब कितने कट्स की रिक्वायरमेंट है ये चीज देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक कट मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, सेकंड कट लगाया यहाँ पे और थर्ड लगाया यहाँ पे। इससे क्या हुआ? ये अपना एक अलग रूट के साथ एक अपना ट्री अलग अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड। सेकंड में ये इसका ब्रांच अलग हो चुका है और यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसको ऐसे अलग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड कट लगाने के बाद ये अपना अलग ट्री बन जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ब्रांचेस अलग आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इस रूट के साथ। इस रूट से कितने कनेक्टेड है? 2 मेंबर्स कनेक्टेड है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कट लगाऊंगी तो क्या होगा? ये जो बीच का जो मेंबर है वो क्या करेगा? फॉल ऑफ कर जाएगा। तो हमको वो नहीं करने देना है। यहाँ पे जो एक मेंबर कनेक्टेड है, सिर्फ यहाँ पे जो मैंने कट किया है इसी को ही रखना है और एक कट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, एक कट यहाँ पे लगाया और इसके बाद ये जो अगला मेंबर होगा वो इसके साथ ज्वाइंट होगा। तो इससे ज्यादा मुझे कट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, देखो इस बात को ध्यान रखना, एक ट्री में सिर्फ एक रूट ही हो सकता है। तो अगर इसको देखेंगे हम, एक रूट से कितने मेंबर्स यहाँ पे कनेक्टेड है? 3। ठीक है, कट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे भी कट लगा देती तो इसे सपोर्ट करने के लिए कोई और रूट नहीं है प्रेजेंट। इसलिए मुझे क्या करना होगा? देखकर इस चीज को समझकर यहाँ पे कट्स लगाना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कट यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 कट्स। तो फॉर्मूले में जब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 3, है ना। आर डैश कितना था? 3 था। तो 15 माइनस 3 किया इज इक्वल टू निकल के आ गया 12। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इज इक्वल टू 12। इतना जल्दी जो है ये चीज हम सॉल्व कर लिए, बट वही है अंडरस्टैंडिंग ये चीज इस चीज बात की होनी चाहिए
कि हमको जो सी है मीन्स नंबर ऑफ कट्स है वो बहुत ही सोच कर लगाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइडेड रोलर लगा हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ पे क्या है, एक रोलर लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक हिंज लगा हुआ है। इसको भी सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, या इसको भी हम कैसे करेंगे, वैसे ही सॉल्व करने वाले हैं। आगे देखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे फर्स्ट। पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला लिखना, ताकि क्या हो, हमको क्लियर रहे, पहले से ही क्लैरिटी रहे कि हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है। 3c माइनस आर डैश, ठीक। अब यहाँ पे आर डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। यहाँ पे इंटरनल हिंज भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आर डैश कितना हो जाएगा, एक रोलर को रिजिड बनाना है, मतलब 2 एडिशनल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे आर डैश की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर एक फोर्स, हम इंटरनल फोर्स अगर एक रेजिस्टेंट और लगा देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, एक तरीके से रिजिड जॉइंट बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं इस पे, जो कि इंटरनल हिंज है और 4 मेंबर्स कनेक्टेड हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m-1, m-1। m कितने मेंबर्स, कितने टोटल, 4 4 - 1 किया तो ये कितना निकल के आया, 3, ठीक है। इसके बाद ये जो वर्टिकल गाइडेड रोलर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो सकती है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन है। बाकी दो तरफ से तो वैसे भी मूव नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट। तो मुझे यहाँ पे इसके वर्टिकल डायरेक्शन के मूवमेंट को भी रोकने के लिए एक रिस्ट्रेनमेंट लगाने की जरूरत है, तो ताकि ये क्या बन जाए, एक रिजिड जॉइंट बन जाए। और सेम इसमें भी क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, वर्टिकल एंड मूवमेंट तो वैसे भी इसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगाया 1। तो टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ जॉइंट रिजिड वो कितना निकल के आएगा, ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 1 + 1 प्लस इंटरनल हिंज का 3 था, इंटरनल हिंज का क्या है, 3 है, 3 प्लस रोलर का 2 और हिंज का 1, 2 + 1, ठीक है, 5 6 7 8। तो आर डैश की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ कट्स, सी की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ कट्स देखना है और बहुत ही सोच समझ कर लगाना है, एक रूट हो और यहाँ पे कर दिया अलग, ठीक है इसको। इसके बाद यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कट कर दिया, एक कट यहाँ पे लगा दिया, ताकि ये एक रूट के साथ ये ब्रांचेस अलग हो जाए। इसके बाद यहाँ पे एक कट कर दिया और यहाँ पे एक कट कर दिया, ताकि क्या हो जाए, ये ब्रांच सब अलग हो जाए इस रूट के साथ। इसके बाद यहाँ पे इस ब्रांच के साथ इस रूट के साथ यहाँ पे ब्रांचेस जो है कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मुझे और एडिशनल कट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कट की रिक्वायरमेंट थी टू मेक अ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट और ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब ds की वैल्यू जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ds इज इक्वल टू 3c, c की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस r डैश, उसकी वैल्यू हो गई 8, 15 - 8 कितना हो जाएगा, ये 7। तो ds इज इक्वल टू 7। इन सेम क्वेश्चंस को हमने मेथड 1 से भी किया था, जिसमें आंसर सबके सेम आए थे, बट जो टाइम टेकिंग जो था उसमें बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, ताकि आपके पास एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो है वो एक जगह मिल जाए, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, जो कि कैसा डायग्राम है, 3 डायमेंशन डायग्राम है, ठीक है।
और इसमें हमको क्या निकालना है, डीएस कैलकुलेट करना है। तो डीएस निकालने के पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डीएस की वैल्यू होती है वो 3 डायमेंशन के केस में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीएस इज इक्वल टू 6c माइनस आर डैश। ठीक है, 6c माइनस आर डैश। 6 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात है, इसलिए किसी भी मेंबर का जो इंटरनल फोर्स होता है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। किस केस में, 3 डायमेंशन के केस में। तो सबसे फर्स्ट हमको लेके चलना है आर डैश। आर डैश कैलकुलेट करना है। आर डैश के बारे में मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फोर्सेस मीन्स रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ जॉइंट रिजिड। अब यहाँ पे देखते हैं, ये एक हिंज सपोर्ट है, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट के केस में जब 3 डायमेंशन होता है तो वहां पे इंटरनल फोर्सेस कितनी आती है, मीन्स यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। 3D के केस में, 3D के केस में जो रिएक्शन आता है हिंज का वो कितना होता है, 3 होता है। तो मुझे अगर इसे क्या करना है, फिक्स्ड करना है या फिर रिजिड करना है, तो टोटल कितने रिएक्शन की और जरूरत है, वो है 6। तो 3 तो पहले से है और 3 की मुझे और रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 3 अननोन रिएक्शंस मीन्स सॉरी 3 नोन रिएक्शंस या फिर रिस्ट्रेनमेंट हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 3। इस बात को समझ में अगर नहीं आ रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मुझे इस जॉइंट को बनाना है रिजिड, ठीक है। रिजिड के लिए टोटल 6 फोर्सेस जो है वो रिएक्शंस जो है वो क्या आते हैं। बट यहाँ पे हिंज के केस में 3D में सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्सेस ही हमको मिलते हैं। तो मुझे अगर 6 चाहिए और 3 पहले से प्रेजेंट है तो क्या करूंगी मैं, 3 फोर्सेस जो है और उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, एक तरीके से एक रिजिड जॉइंट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 3 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद इस पे चलते हैं, ये भी क्या है, एक हिंज है, तो मैंने क्या किया, इसे भी 3 प्रोवाइड कर दिया। और देखते हैं, यहाँ पे तो खैर ये फिक्स्ड है और यहाँ पे भी फिक्स्ड है, तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे अननोन, 6 ऐसे फोर्सेस, सॉरी इसको ऐड करना है। तो 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट कितने रिक्वायर्ड है, टोटल 6 रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं नंबर ऑफ कट्स। नंबर ऑफ कट कितना देना पड़ेगा, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या एक रूट है, ठीक है, ये हमारा क्या एक रूट है। अब रूट से मैंने क्या किया, इस मेंबर को कर दिया अलग और इस मेंबर को कर दिया अलग, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक सेकंड यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हमको एक रूट देखने को मिल रहा है, इस रूट से कनेक्टेड है ये जो कि पहले ही अलग कर दिया है। यहाँ पे भी एक कट लगा दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इस वाले हिंज को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर एक कट लगाएंगे तो ये मेंबर जो है ये अलग हो जाएगा और ये ऑलरेडी जो है इस रूट के साथ अलग हो चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए, 1 2 3 4। टोटल 4 कट हमको लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये कैसा होगा, एक ओपन ट्री स्ट्रक्चर बन पाएगा। देखो अगर मैं इसको रिमूव करके दिखाऊं तो ज्यादा सही तरीके से समझ में आएगा। इसको मैं क्या कर दी, रिमूव कर दी और ये अलग हो गया। अब यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये एक ट्री है और यहाँ पे 2 मेंबर्स अलग अलग कनेक्टेड है। यहाँ पे अलग, यहाँ पे रूट दिख रहा है, यहाँ पे भी रूट दिख रहा है और यहाँ पे भी रूट दिख रहा है। तो ये क्या हो गया है कि ये बन गया हमारा ओपन स्ट्रक्चर, ओपन ट्री स्ट्रक्चर। हमको क्या करना है, यही तो बनाना है, ठीक है, यही बनाना है। इसके लिए मुझे कितने कट्स की रिक्वायरमेंट हुई, 4 कट्स की रिक्वायरमेंट हुई। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगी, वैल्यूज पुट करते हैं, तो ds इज इक्वल टू 6c, c की वैल्यू कितनी है 4 माइनस r डैश इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आज के सेशन को एंड करते हैं। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने जो प्रीवियस जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था
2 डायमेंशन के केस में और 3 डायमेंशन के केस में कि सेकंड मेथड कैसे अप्लाई करने वाले थे, आज हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। और नेक्स्ट सेशन में फिर हम देखेंगे कि हम यहाँ पे थर्ड मेथड एंड फोर्थ मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही करते हैं और आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।